कामचोर पत्नी। आलसीपुर नाम के एक गांव में मधु अपनी पत्नी गुल्लो के साथ एक घर में रहता था। मधु की पत्नी गुल्लो बहुत ही ज्यादा आलसी थी, कोई काम नहीं करना चाहती थी। अरे गुल्लो, बहुत प्यास लग रहा है, थोड़ा पानी लेके आना तो। अरे मेरी कमर, मेरी हड्डी कबड्डी खेलने लगी, फिर भी पति को पानी देना पड़ रहा है। हे ईश्वर, तूने मुझे कैसा पति दिया, वो देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। फिर उदास मन से मधु मटके से पानी निकालकर पीने लगता है। अरे गुल्लो, तुम अभी तक सो रही हो, खाना कब बनाओगी? बहुत भूख लग रहा है मुझे, उठो जल्दी। अरे कैसे इंसान हो तुम? तुम्हारी बीवी यहाँ पेट दर्द से परेशान है और तुम्हें खाने की पड़ी है। हे ऊपर वाले, ऐसा दिन दिखाने से पहले मुझे ऊपर क्यों नहीं बुला लिया? कोई बात नहीं गुल्लो, तुम आराम करो, मैं ही जाकर कुछ बना लेता हूँ। ऊपर वाले, पता नहीं ये बुढ़ा अब खाने में क्या बनाने वाला है। बस कुछ चटपटा मिल जाए तो मैं भर पेट खाना खा लूंगी। फिर सुबह में मधु जूठे बर्तन लेके आता है और बोलता है, गुल्लो, वो क्या है ना, मैं बोल रहा था कि क्यों ना तुम इन कुछ बर्तनों को मांज कर रसोई में रख दो। नहीं जी, कैसे बातें करते हो आप? अभी तक मेरा पेट दर्द ठीक कहाँ हुआ है? अभी तो मेरे से उठा भी नहीं जा रहा, पेट में जोरों से दर्द कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब मुझे सारे बर्तन धोने पड़ेंगे। कहकर बर्तन धोने लगता है और अरे मेरी पेट दर्द, अब तो मेरे से उठा भी नहीं जा रहा। हे ऊपर वाले, कहीं मैं मर न जाऊं। ओ, तो महारानी आज गोभी आलू की सब्जी बना रही है। इसका मतलब ये घर के काम से बचने के लिए बहाने बना रही है। अब इससे काम कैसे करवाना है मैं जानता हूँ। आज इतनी देर कैसे हो गई? कहाँ थे आप? कब खाना बनाओगे और कब खिलाओगे? वो गुल्लो, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। पास वाले गांव में थम्मू भैया के घर आज पूजा था। थम्मू भैया बोले थे कि तुम अपनी पत्नी को भी लेकर आना पूजा में, मगर तुम्हारा तो पेट दर्द कर रहा था, इसलिए मैं अकेले ही पूरी सब्जी, हलवा, आलू पनीर की सब्जी, जलेबी, मिठाइयाँ खा कर आया हूँ। जी, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए क्या? गुल्लो, तुमने तो बोला था कि तुम्हारा पेट में दर्द है, इसलिए तुम्हें पूजा में नहीं लेके गया। अरे ये क्या मुसीबत है? मेरा तो सुबह में पेट दर्द कर रहा था, अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं गुल्लो, उतना तला हुआ खाना तुम्हें खिलाकर तुम्हें बीमार करना है क्या? और दवाई का खर्चा लगेगा सो अलग। इसलिए ऐसा करो, रसोई में थोड़ा सा खिचड़ी रखा हुआ है, तुम जाकर वही खा लो और सो जाओ। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे हाथों सारे स्वादिष्ट खाना निकल गए। मैंने अपने ही हाथों से कुल्हाड़ी मार ली। अब मुझे वो बेकार सा खिचड़ी खा के सोना पड़ेगा। सुबह होते ही मधु कमरे में करेले का जूस लेकर आ जाता है। ले लो गुल्लो, तुम करेले का जूस पी लो। क्या? करेले का जूस? नहीं नहीं नहीं, मेरे से करेले का जूस तो नहीं पिया जाएगा। चुपचाप मेरे लिए चाय बना दो जी। ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा गुल्लो, करेले का जूस तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। इससे तुम्हारा पेट दर्द, कमर दर्द, सर दर्द, थकान सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, इसका स्वाद बहुत गंदा होता है। फिर भी मधु जबरदस्ती गुल्लो को करेले का जूस पिला देता है। छी 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 छी, मुंह का स्वाद बिगड़ गया।
उसके बाद रोज मधु गुल्लो को खिचड़ी या फिर उबली हुई लौकी बना के रख दिया करता और वही जबरदस्ती खिलाया करता था। तुम ये उबली हुई लौकी खा लो, मैं जा रहा हूँ टप्पू भैया के यहाँ शादी का दावत खाने। अगर तुम्हारा तबीयत ठीक होता तो मैं तुम्हें भी साथ लेकर जाता, मगर तुम हटाओ, छोड़ो, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है। ओ, मैं सब दिन उबली हुई लौकी खाऊं और सादा खिचड़ी खाऊं और ये स्वादिष्ट खाना खाएंगे? मैं खुद से जाकर अपने लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती हूँ, कहकर गुल्लो लौकी को कूड़े में फेंक देती है। अरे ये क्या, रसोई में सारी सब्जी खत्म हो गई। हे प्रभु, अब तो मुझे तुम ही बचा सकते हो। गुल्लो, आज मैं भर पेट खाना खाकर आया हूँ। कितना स्वादिष्ट खाना था, मुझसे तो रहा ही नहीं गया। मैं तो बहुत सारा खाना खा कर आया हूँ और कुछ खाना तो टप्पू भैया से मांग कर भी लेके आया हूँ। तुम मेरे लिए कितना सोचते हो? टप्पू भैया से मेरे लिए खाना मांग कर लाए? लाओ, मुझे खाने दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे नहीं नहीं गुल्लो, ये तुम्हारे लिए थोड़ी ना है। ये खाना तो मैं कल गरम करके खाऊंगा और अभी के लिए इसे मैं रसोई में रखाता हूँ। तुम खिचड़ी खा लो, कहकर मधु रसोई में खाने को रख आता है। फिर भी गुल्लो रात भर भूख से सो नहीं पाती और रसोई में जाकर स्वादिष्ट खाने को खाने लगती है। अरे गुल्लो, तुम सोई नहीं और ये तेल मसाला वाला खाना क्यों खा रही हो? ये तो मेरे लिए रखा हुआ है। तुम्हारा तो पेट दर्द कर रहा था ना। माफ कर दीजिए जी, मैं काम के डर से बहाना बनाती रही। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे ये खाना खाने दो। तुम सारा काम मेरे से कराती थी। कैसी औरत हो तुम? तुम्हारा पति सारा दिन धूप में खेती में काम करता है और घर आके भी तुम मेरे से घर का सारा काम भी करवाती हो। तुम में जरा सा भी शर्म नहीं? मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई जी, अब तो खाना खाने दीजिए ना। ठीक है, खा लो। उस दिन के बाद मधु घर का कोई काम नहीं करता, बल्कि गुल्लो ही घर का सारा काम किया करती है और खुशी खुशी दोनों आदमी जीवन यापन करने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।